में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम में 47 शक्तियों की चर्चा आरंभ की थी, जिनमें से जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, इनकी चर्चा अभी तक की। अब इसके बाद में आती है सुख शक्ति, विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। इनकी चर्चा अपन अभी आगे करेंगे, लेकिन ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के संदर्भ में ज्ञान से संबंधित, ज्ञान माने जानने रूप क्रिया से संबंधित और जितनी शक्तियां हैं, इसके साथ में उनकी तुलनात्मक चर्चा करते हैं पहले, तो ज्ञान की बात निपट जाए। जीवत्व, जीव लक्षण, जीव लक्ष्य है, जिसका लक्षण हमें, जिसे लक्षण से हमें पहचानना है, जिसे हमें जानना है, वो जीव है, वो लक्ष्य है। और चैतन्य माने चिद्भाव उसका लक्षण है। और वो चिद्भाव दो प्रकार का होता है, जानने और देखने रूप। और दोनों को ही उपयोग कहते हैं, दोनों को ही चेतना कहते हैं। इसलिए कहीं कहीं खासकर धबरादिक में चेतना को ही गुण माना है, और दर्शन और ज्ञान उस चेतना गुण के भेद के रूप में स्वीकार किए हैं। और शास्त्रों में अलग अलग गुण भी माने हैं, उनकी भी मैंने परिभाषा आपको नहीं बताई है अभी। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, और भी जो बातें हैं वो अभी नहीं की हैं। अभी तो अपन एक बात कर रहे हैं कि भगवान आत्मा का लक्षण जानना है, जानना देखना है। जानना देखना लक्षण है, तो वो जानने देखने में क्या क्या आ जाता है, वो कहीं कोई गुंजाइश छूट नहीं जानी चाहिए। छूट जाएगी तो हम लक्षण को सही नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे। जैसे उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ज्ञान के साथ दर्शन को अपने आप लगाते रहना, क्योंकि दोनों का एक ही रूप है ना। ज्ञान की मुख्यता से ही चर्चा करते हैं। तो उन्हें ज्ञान तो सिर्फ ये कहता है कि जो जाने उसका नाम ज्ञान, लेकिन इसमें ये नहीं आता है कि किसको जाने। तो उन्होंने एक अलग शक्ति लिखी, उसका नाम सर्वज्ञत्व शक्ति, माने सबको जाने। ज्ञान शक्ति में सिर्फ जाने, और सर्वज्ञत्व शक्ति में सबको जाने। क्योंकि इसमें विवाद हो जाता है, किसको जाने किसको नहीं जाने। सबको जाने कि एक को जाने, एक को जाने कि अनेक को जाने, अनेक को जाने तो अनेक में सबको जाने कि कुछ को जाने। ऐसे बहुत बहुत भेद होते हैं। तो न सर्वज्ञत्व शक्ति में कह दिया कि सबको जाने। तब जिनको परीक्षे जानने से अत्यंत अरुचि थी, अरुचि होना तो कोई बुरी बात नहीं है, हमें अपने आत्मा की रुचि हो और पर में रुचि नहीं हो, लेकिन जानना अपराध जैसा लगता हो, है ना, जानना पाप जैसा लगता हो, तो उनके लिए बताया कि नहीं भाई साहब, सबको जानना सर्वज्ञ भगवान का नहीं, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि उसमें सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। फिर भी ये अरुचि वाला कहता है कि हम अभी जितनों को जानते हैं
उतने में ही हमारी क्या हालत हो जाती है। यदि हम सबको जानने जाएंगे तो बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे। हमें अमेरिका को जानना था तो हम अमेरिका गए, वहाँ जाके देख के आए, तब हमने अमेरिका के बारे में जान पाया। अब हम जिसको जानना चाहेंगे तो वहाँ कैसे जाएंगे? अब हमें तो आलोकाकाश भी जानना है, तो आलोकाकाश में कैसे जाएंगे? हैं? इसलिए हमको जानने का ज़्यादा काम नहीं करना। कुछ लोगों को ऐसा शौक़ होता है। हमारा एक विद्यार्थी है, शायद वो यहाँ आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, उसने 7 विषयों में MA किया। और मैंने सुना अभी भी चालू है 8वां 9वां। हमारे एक गुरुजी भी थे जो 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचार्य लिखते थे, और 7 विषयों में तीर्थ किया था, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, सप्त तीर्थ। तो कुछ लोगों को ऐसा शौक़ होता है कि वे जिंदगी भर पढ़ते ही रहते हैं और परीक्षाएं भी देते रहते हैं। और कुछ लोगों को पढ़ना एक दफ़े में 1 डिग्री लेने में ही पसीना छूटता है, और वे कहते हाय राम कब इससे बाहर निकलें और इससे हमें छुट्टी मिले। तो ये दूसरे प्रकार के जो आलसी प्रकृति के लोग हैं वो कहते हमसे इतना नहीं जाना जाएगा, हम तो लिमिटेड हमारे हाथ में रखो। हाँ, मैं एक प्रांत तो संभाल सकता हूँ, मुख्यमंत्री तो बन सकता हूँ, लेकिन देश नहीं संभाल सकता हूँ। तो देश में 27-28 प्रांत हैं, तो प्रधानमंत्री को 28 गुना काम करना पड़ता होगा। क्यों? कि जितना काम मुख्यमंत्री करता है उतना से भी कम करे और सारा देश समझ जाए। और कितना ही करे, और देश तो क्या एक गांव ना समझे, एक सभा ना समझे, एक 10 लड़कों की क्लास में पढ़ाना हो ना तो 12 समझे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? एक आदमी से वो 10 लड़कों की कक्षा वो नहीं संभलती है कि बहुत उद्यम करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, आज के लड़के बहुत उद्यमी हो गए हैं, हमारे बस की तो नहीं है, हमारे बस की तो नहीं है। करते कि नहीं करते? तो इस दूसरी प्रकृति के जो लोग हैं कि मुझसे नहीं जाना जाएगा, तो उनसे कहते भाई तेरे को जानने के लिए कुछ नहीं करना है। ये कैसी बात करते हो? जानने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। जानना तो पड़ेगा। तो मेरे बस की वो भी नहीं है क्या? तो उनसे कहते हैं कि तेरे को जानना भी नहीं पड़ेगा, सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में जानने में आएगा। ऐसी एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति इस भगवान आत्मा में है। भगवान आत्मा का एक ऐसा स्वच्छ स्वभाव है, जैसे दर्पण है ना, यदि उसमें मैल नहीं लगा हो और बिल्कुल स्वच्छ हो तो जो जो चीज़ उसके सामने आती है वो उसमें झलक जाती है, झलक जाती है। दर्पण को क्या मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए? उन पदार्थों को अपने में झलकाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? क्या बोझा पड़ता है कि जितने पदार्थ झलके जाएंगे, 10 मन का एक लोहे का पत्थर यदि उसमें झलक जाएगा तो वो दर्पण टूट जाएगा ना, उसे वजन पड़ता होगा। कैसे दर्पण का जैसे स्वच्छ स्वभाव है और उसमें जो भी पदार्थ उसके सामने आते हैं तो वे झलक जाते हैं, दर्पण को कोई बोझा नहीं लगता। ऐसे ही सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा और तेरे को रंच मात्र भी बोझा नहीं लगेगा। लेकिन जब मैंने परीक्षाएं नहीं थी 7 विषयों में MA की, तब तो मेरे को हर साल 2 महीना बहुत बोझा रहता था। तुझे वो परीक्षा देने का बोझा रहता था, वो जानने का बोझा नहीं रहता है।
ज्ञान का कोई बोझा नहीं होता है? क्या तुझे परीक्षा देनी थी और दूसरे को स्वीकार कराना था कि मैं जानता हूं। खुद को स्वीकार करने की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्वीकार करें कि तू विद्वान है, वो इसके लिए इतना बोझा था। तो तुझे जानने के लिए क्या बोझा है? इसलिए वो कहते हैं तेरे में एक स्वच्छत्व शक्ति भी ज्ञान के उस स्वभाव को बताने वाली है कि तुझे पर को जानने के लिए पर में कुछ नहीं करना है, पर की तरफ देखना भी नहीं है। क्या तो ऐसा कैसे होगा? आखिर पर को जानूंगा तो पर मेरे ज्ञान का गेय तो बनेगा ही ना। तो उस वक्त मेरा भगवान आत्मा के मेरे ज्ञान का गेय कैसे बनेगा? फिर मैं अपने आत्मा में लीन कैसे रहूंगा? अरे कहते हैं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। तुम सारी दुनिया तेरे ज्ञान का गेय बनेगी और तेरे आनंद में, तेरी आत्मलीनता में रंच मात्र भी अंतर नहीं आएगा, कोई विघ्न खड़ा नहीं होगा। और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेगा तो जानने की क्रिया में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आनंद गुण अलग है और ज्ञान गुण अलग है। दोनों अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे को बाधा खड़ी क्यों करेंगे? जब मैं जानूंगा तो मजा नहीं ले पाऊंगा, जब मजा लूंगा तो जानूंगा नहीं। अब इसको लेना है मजा, क्यों? सुख भोगना है ना, तो इसने सुख का विरोधी ज्ञान को मान लिया ना। अब जो सुख का विरोधी ज्ञान को मानेगा, उस मूर्ख की दृष्टि में ज्ञान में हे बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगी? हैं? मेरे सुख का विरोधी है। हमारे पूर्वज ऐसा कहते भी थे, बेटा अभी मौज मस्ती कर लोगे, आनंद भोग लोगे तो जिंदगी भर चपरासी बन के रहना पड़ेगा, बहुत तकलीफ पाओगे। और अभी थोड़ी तकलीफ भोग लो, जरा पढ़ाई करो, लिखाई करो, अध्ययन करो, तो सारी जिंदगी सुख पाओगे। नहीं पढ़ोगे, अभी तकलीफ नहीं भोगोगे, आराम से सोओगे तो चपरासी बनना पड़ेगा। अगर तुमने यदि अभी तकलीफ भोग ली तो सैकड़ों चपरासी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कहते ना, माने इसका मतलब भी ये समझाते हैं कि सुख पाना हो तो दुख भोगो। सुख भोगोगे तो दुख पाओगे। इसका मतलब तो ये हो गया, सुख का बीज दुख हो गया और दुख का बीज सुख हो गया। तो उसको वो एक भारा भावना है एक कवि की, उसको पेश करते थे। हमारे सोनवर में एक पंडित जी थे, सोमचंद जी नाम थे, बुजुर्ग। दुख ते सुख, सुख ते दुख हुए, समता चारों गति नहीं जोए। कि सुख से दुख और दुख से सुख होता है, और चारों गतियों में समता माने सुख नहीं है, संसार भावना थी। ये अर्थ करते थे वे मंदिर में कि बेटा अभी सुख भोग लोगे तो बाद में दुख पाओगे, अभी पढ़ाई कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अभी मौज मस्ती करोगे, सोओगे, आराम से सुख भोगोगे तो बाद में दुख पाओगे। ऐसा इसका अर्थ करते थे, सुख तें दुख, दुख तें सुख होवे। जो है ना, तें माने कारणकारी संबंध जोड़ते थे। वो थे 70 वर्ष के और मैं था 22 वर्ष का। तब की घटना है, सच्ची, नाम शायद बता रहा हूं मैं।
तो मैंने कहा कि पंडित जी इसका तो ये अर्थ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आम का पेड़ बो और बबूल का हो गए, और बबूल का बो और आम का हो गए। आम की गुठली डालोगे तो आम का पेड़ उगता है, बबूल की डालोगे तो बबूल का उगता है। दुख से सुख कैसे हो सकता है? अब उनको क्या समझाएं, क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई करने को दुख मान रहे, क्यों? और खूब सोने को, मस्ती करने को, सिनेमा देखने को सुख मान रहे हैं, क्यों? इसको सुख मान रहे। और वो जो बाद में मिलेगा, इतने चपरासी घेरे रहेंगे और इतनी भोग सामग्री मिलेगी, उसको सुख मान रहे, उसे मान के बात कर रहे। और अभी थोड़ी सी जो अध्ययन करने का आनंद की चीज़ है ना, हमें स्वाध्याय करने को मिले, हमें पढ़ने को मिले, ये दुख की बात है कि सुख की? मैं ये कहता हूँ, जो अभी सुखी होंगे वे बाद में भी होंगे, जो अभी दुखी होंगे वे बाद में दुखी होंगे। एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी हम रोज ही ना 40 वर्ष से सुबह पूजा करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, बेदिन भी देखे कि हम कांपते रहते हैं, और एक पतला सा दुपट्टा ओढ़ के सुबह 6 बजे भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। इतने दिन हो गए। भयंकर गर्मी हो तो नंगे पैर आकर धूप में पसीना झड़ता रहता है, और हम बराबर आज तक हमने कोई क्रिया छोड़ी नहीं है। तो हमें इसका फल मिलेगा कि नहीं मिले, ये बताओ। मैं करते तुम हो वो हम बताएं। तो मैंने जवाब दिया, ये सच्ची घटना है कि तुम्हें फल मिला नहीं। क्या? अरे क्यों? क्या क्या क्या? अरे पूजा करने वाले को तो तत्काल फल मिलता है। देखो, एक होता है धर्म और एक होता है कर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले, और कर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल गारंटी से ना मिले। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है। क्यों? पहले कर्म बंधेगा, फिर वो आवाधा काल तक सत्ता में रहेगा। क्यों? फिर जब उदय में आएगा तब वो फल देगा। ऐसे ही आता कि नहीं? तो तत्काल कहाँ मिला? अपेक्षा समझना। पुरुषासित उपाय के हिसाब से मैं वैसे भी समझा सकता हूँ कि काम करे उसके पहले ही फल मिल गया, वो अभी एक तरफ रखना है ना। तत्काल नहीं मिलता है कर्म का फल। और धर्म क्या है कि कसाय भाव का छोड़ना, मिथ्यात्व का जाना, सम्यक्त्व का होना। तो हमको एकदम क्षमा भाव अंदर में प्रकट होगा तो फिर उसका फल अगले दिन मिलेगा। कि जिस समय क्षमा भाव प्रकट हुआ उसी वक्त हमको अनंतानुबंधी कसाय गई, उसकी जो शांति होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ना उसे बंधना है, ना सत्ता में रहना है, ना आबाधा काल पूरा करना है, ना उदय का इंतजार करना है। धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। और कर्म किसे कहते हैं? कि जिसका फल नियम से तत्काल ना मिले। तो यदि तुम्हारी पूजन धर्म है तो तत्काल फल मिल जाना चाहिए। अब वो तो तुम्हें मिला नहीं है कि तुम ही कह रहे हो। अब तुम्हें वो पुण्य बंध वाला फल जो भविष्य में मिलेगा, जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो, क्या अब उसका इंतजार है। और उसमें बार बार शक भी होता है कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। हम कर करके मर जाएं और बाद में कुछ नहीं मिले। कि तुम्हें शक क्यों हुआ? कि तुम जैसे पंडित आकर के बहुत हमें शक पैदा कर देते हैं। क्या कैसी मिल जी हैं?
अरे भाई, यदि तुम्हें फल अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद नहीं आया है तुम्हें तो पुण्य भी नहीं बंधा होगा। उसमें आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद होगा तो धर्म होगा, और नहीं तो शुभ भाव रूप होगा तो पुण्य बंधेगा। और दोनों ही होते हैं साथ में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भगवान की भक्ति करते हैं तो उन अंदर अतीन्द्रिय आनंद एक कसाय के अभाव के रूप, मिथ्यात्व के अभाव रूप आता रहता है और पुण्य भी बनता है। तो अभी यदि आनंद आया है तो बाद में भी आएगा, गारंटी से फलेगा, आएगा। और अभी नहीं आया है मतलब धर्म तो हुआ ही नहीं है और संक्लेश परिणाम हुए हैं। तुमने कहा ना, इतना पसीना आई, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी के कांपते रहे, कांपते कांपते, और लेकिन हमने एक दिन बंद नहीं किया, छोड़ी नहीं। अब इसकी व्याख्या मैं करना नहीं चाहता हूं, अभी 2-3 दिन हुए हैं ना, 20 दिन काटने हैं। ये तो संक्लेश परिणाम है कि मैंने इतना तकलीफ होगी लेकिन एक दिन नहीं छोड़ा। माने एक कौन से कर्म का काम है, ये तीव्र कसाय का काम है। अब आपको बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं ना, कितनी प्रतिकूलता महसूस करके अभय कुमार जी, और फिर भी उस काम को करते रहना, ये बिना संक्लेश परिणाम के नहीं हो सकता। तीव्र कसाय के बिना नहीं हो सकता। कसाय पहाड़ में लिखा है, हाँ दादा याद है, वो रतनलाल जी ने बताया था। एक कोटा में एक बहुत अच्छे पुराने करुणानी योग के अभ्यासी थे, रतनलाल जी अग्रवाल थे। अब तो सर्ववास हो गया ना उनका। तो हम जब छोटे छोटे थे, 20, 22, 25 वर्ष के, तब वे कसाय पहाड़ का स्वाध्याय करते थे। तो उनने हमें बताया था कि इसमें लिखा है कि एक समुपत्यक नाम की ऐसी कसाय होती है कि ये जो द्रव्यलिंग है ना, पहले गुणस्थान वाले का, ये उसके तीव्र उदय में पलता है। क्या? क्योंकि इतना कठोर आचरण और अंदर में आत्मा का आश्रय नहीं, तो ऐसे आसानी से नहीं पलता है। मुझे इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कह दूं, अन्ना जी बोलो, बोलता दूं। 6वां गुणस्थान में मुनिराज होते हैं, सच्चे भावलिंगी, कुंदकुंदाचारी की बात कह रहा हूं। ये समय सार लिखते हुए कुंदकुंदाचारी, तब उनके तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय बताओ, बताओ भाव। बस मेरा व्याख्यान 2-3 लोगों ने ही सुना है। पहले मैं कई दफे कह चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। क्या? अरे भाई, संजुलन कसाय के तीव्र उदय में 6वां गुणस्थान होता है। ऐसा लगा संजुलन नो कसाया, आता क्या नहीं? उदयो मंदो तदा जदा होदी अपमत्त गुणठानो। जब संजुलन कसाय का और नो कसाय का, नो कसाय समझते, हास्य आदि, इन्हें कहा मंद उदय होता है तब तो अप्रमत्त नाम का 7वां गुणस्थान होता है, और तीव्र कसाय होता है, उदय होता है, तब 6वां गुणस्थान होता है। तो ये समय सार तीव्र कसाय के उदय में लिखा गया है। इसमें तीव्र उदय का नियम है, संजुलन कसाय का तीव्र उदय नहीं हो तो इसके लिखने का विकल्प नहीं आए। हाँ, तो तीव्र किसे कहते, मंद किसे कहते, इसकी खबर नहीं है। जो गुरुदेव श्री नहीं होते और इनका प्रताप नहीं होता तो इतने में तो हमारी बाल बन जाते बिना पैसे दिए। इतनी भरी सभा में और ये बात हम कह सकते थे, क्यों कि एक कौन सा तीव्र कसाय के उदय का कार्य है, और जबकि इसके पीछे हमारे साथ समय सार नहीं, गोमट सार खड़ा है, करुणानियोग खड़ा है, फिर भी नहीं कह सकते।
हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी बात है। तीव्र कसाय मन के, अरे मंद कसाय का उदय अनंतानुबंधी में भी होता है और तीव्र कसाय का उदय संतुलन कसाय में भी होता है। वो मंद हो गई तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीव्र और मंद का उदय का भी सही अर्थ नहीं समझते हैं। तीव्र किसे कहते हैं और मंद किसे कहते हैं, बहुत पुरानी बात है। 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी। आपके कोल्हापुर में हमने एक शिविर किया था, आपको अन्ना जी याद होगा, धन्य कुमार जी ने कराया था। उनकी बहन उनने सब तैयारी करी थी, हम और बाबू भाई गए थे और कोल्हापुर में शिविर लगाया था। पहली दिन की पहली सभा में मैं वक्ता था और बाबू भाई श्रोता। क्या होगा कि चलो अपन तो शुरू करो प्रवचन, कि सुनेगा कौन, कि मैं सुनता हूँ आप करो। और व्यवस्थापक में थे कौन, धन कुमार जी, उनकी बहन। तो ये लोग अपने बच्चे उसमें लग रहे थे, आटे दाल की व्यवस्था में। जो अच्छे अच्छे मुमुक्षु थे वहाँ, जो अभी थे, अभी बाद में हैं, जो कहते थे कि वो कहते थे हमसे पैसा ले जाओ लेकिन हम आएंगे नहीं। तो आपके गणपत मिर्जे ऐसे बाद में नेमिनाथ घंटे ये बाद में हमें सुनाते थे, मुमुक्षु हो गई बात बड़े लोग, कि पैसा ले जाओ हम आएंगे नहीं। किया हमने शुरू वहाँ उससे, और धीरे धीरे 7 दिन का था। अंत में इतनी भीड़ हुई कि खड़े होने को जगह नहीं थी हैं। और वहाँ के जो भट्टारक सबसे बड़े थे जिनसेन, उनकी उसमें हमारा बहुत जोरदार साहू जी के मंदिर में, साहूपुरी के मंदिर में सम्मान हुआ। वहाँ साहूपुरी का मंदिर मैंने सबसे बड़ा मंदिर, पंचायत का मंदिर, जिस पर सारी पंचायत का कब्जा है। ख्याल में आई ना क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती। तो वहाँ एक पंडित आए हुए थे, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, समय सार के टीकाकार, संस्कृत के टीकाकार, समय सार की संस्कृत टीका। और इससे डबल मोटी किताब है उनकी। एक किताब और ऐसी बताओ, इतनी मोटी समय सार की किताब है। नाम भी बता दो ना, नाम था मोती चंदी। मेरे पास किताब है, जिसे देखना हो, दर्शन करना हो तो मैं अभी जयपुर में करा सकता हूँ। मैं अपने सामने ही रखता हूँ राजन अपने उस किताब को। बहुत परेशान करते थे, बहुत आना शुरू हुए ना तो बीच बीच में टोकते थे, बीच बीच में टोकते थे। मैंने बाबू भाई से कहा कि बाबू भाई मैं थोड़ा इनको बता दूं, आप कहो तो, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ बता दो। मैंने कहा कोई झगड़ा हो जाए तो आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं। झगड़ा हो सकता है ना। बोले भी एक दफे तो होने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। मैंने ठीक है। मैंने कहा पंडित जी पधारो पधारो, बहुत विद्वान हो, ऐसा ऐसा सम्मान से बैठा ना। मैंने कहा मंद कसाय किसे कहते हैं और तीव्र कसाय किसे कहते हैं, उनसे नहीं पूछा। फिर मैं ही ने जवाब दिया और फिर मैंने कहा कि ये सही है ना। हाँ हाँ साहब सही है, सबसे का सही है, कहाँ सही है। मैंने कहा गलत है, और सिद्ध किया फिर मैंने तर्क व युक्ति से कि ये गलत क्यों है। जैसे हमारे शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय। सब हाँ करोगे कि नहीं, तुम भी हैं? क्यों? शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय, ऐसा नहीं है। वो शेर और सुअर लड़े थे, मुनिराज की रक्षा करने वो खाना चाहता था शेर सुअर। तो सुअर को तीव्र गुस्सा आ रहा था कि नहीं, नहीं तो वो शेर के सामने भिड़ सकता था, लेकिन वो मंद कसाय थी कि तीव्र कसाय।
मुनिराज की रक्षा का भाव क्या था बताओ? मैं शुभ भाव था क्या शुभ भाव? कसाय तो तीव्र थी, वो भाव शुभ था। क्यों? कसाय मंद हो, वो भाव अशुभ हो। हमको ठीक है, जो मिल जाएगा जब मिल जाएगा हम तो खा लेंगे, फिर रात हो जाएगी। अब हो जाएगी, दिन और रात में हम ज़्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ते। बन जाए दिन में तो दिन में ही खा लेंगे, नहीं तो एक आध दिन चलेगा। मंद कैसा है? वो ये तो गुस्सा करते हैं पंडित जी, इतने गुस्सा करते हैं, जल्दी लाओ ना, फिर मैं खाऊंगा नहीं। देखो कितने लाल पीले हो रहे। अबे लाल पीले कह रहे वे शुभ भाव वाले हैं, क्यों कि बेशुभ भाव वाले हैं। ऐसे मैंने 5 दफे शुभ और अशुभ भाव की परिभाषा बनाई और 5 ही दफे गलत सिद्ध की। उसमें एक पॉइंट ये भी है जो मैंने बोला ना, संतुलन कैसा है, नो कैसा का तीव्र उदय होता है, और भाव शुभ होता है, अशुभ भाव का सत्ता ही नहीं रही है। हम गंभीरता से गहराई से जाकर विचार करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। अभी तो मैंने आपको ज्ञान शक्ति का भी परिभाषा नहीं बताई है। साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति, इसका अर्थ कहाँ किया? अनाकारोपयोगमयी दृष्टि शक्ति, इसका अर्थ कहाँ किया? अभी तो मैं ज्ञान स्वभाव पर चर्चा कर रहा हूँ कि जानने का जो भगवान आत्मा का स्वभाव है वो अनेक शक्तियों से संबंधित है, अकेली ज्ञान शक्ति से नहीं। सर्वज्ञत्व शक्ति भी उसमें शामिल है और स्वच्छत्व शक्ति भी उसमें। क्यों? सर्वज्ञत्व शक्ति ये बताती है कि सबको जानता है, ज्ञान शक्ति ये बताती है कि जानता है, स्वच्छत्व शक्ति ये बताती है कि वो जानने का उसके माथे पर रंच मात्र बोझा नहीं है, वो किसी को जानने जाता नहीं है, वो अपने में रहता है, बस खत्म। सारा लोकालोक उसमें आकर झलकता है। उसको उसमें से भी निकाला लोगों ने यार, वो तो झलकता है, वो जानते थोड़ी हैं, पर पदार्थ तो झलकते हैं। अरे भैया अपना आत्मा भी झलकता ही है, वहाँ झलकने और जानने का एक ही अर्थ है। अकेला सिर्फ इतना बताना उद्देश्य है कि उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि जिसमें श्रम पड़े, उसे सहज भाव से होता है, इसलिए उसे झलकना बोल दिया। तो दर्पण जैसा स्वभाव है कि एक देश कि दर्पण में तो उसके सामने जो चीज होती है वो ही झलकती है। तो यहाँ बगल में हो तो नहीं झलकेगी, पीछे हो तो नहीं झलकेगी, है ना। लेकिन इस ज्ञान दर्पण में सामने हो तो झलकेगी। उस सुमेरु पर्वत के अंदर सैकड़ों मन शुद्ध सोना है और ऊपर से सुमेरु पर्वत, कितना बड़ा पर्दा है, समझ में आया कुछ? अंदर है सोना और वो उनके ज्ञान में झलक जाता है। सोचो, माने वो सुमेरु पर्वत बाधा नहीं है, वो उनके ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। इसमें तो सामने का पदार्थ होना चाहिए, सामने तो है ही नहीं। एक है ये दर्पण में एक और कमजोरी है कि मैंने अभी चेहरा ऐसा बनाया तो ऐसा दिखेगा उसमें, और फिर ऐसा बनाया तो ऐसा नहीं दिखेगा। वर्तमान का ही दिखता है, समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान का ही झलकता है। लेकिन वो केवल ज्ञान में आज तक मेरे चेहरे जैसे जैसे बने वो सब एक साथ झलकते। क्या होता होगा? तुम ज्ञान के स्वरूप पे विचार तो करो एक दफे। तुमने सोचा होता कि ज्ञान क्या चीज है तो तुम्हें अंदाजा लगता। सारे अनंत अनंत पदार्थ एक साथ हमारे ज्ञान दर्पण में झलकें और वो बिल्कुल हमें जुदे जुदे दिखाई दें। और जुदे जुदे हैं तो जुदे जुदे दिखें, जुदे जुदे नहीं हैं तो जुदे जुदे नहीं दें। जिस अपेक्षा जुदे जुदे हैं उस अपेक्षा जुदे जुदे दिखें, जिस अपेक्षा जुदे जुदे नहीं है वो नहीं दें। 2 गुण ज्ञान और दर्शन,
है ना, एक ही द्रव्य में अखंड रूप से है ना, उनके एक ही प्रदेश है ना, एक का रूप दूसरे में है ना, समझना, वो भी दिखे और वे जुदे हैं ये भी दिखे, दोनों एक साथ दिखें, जुदे जुदे भी एक साथ दिखें और इकट्ठे भी उसी वक्त दिखें। अनादिकाल से अनंत काल तक की सारी पर्यायें, कैसा दिखता होगा वो। ये तीन लोग और तीन काल के पदार्थों का एक साथ जानना केवल ज्ञान, एक दफे केवल ज्ञान का स्वरूप आप विचार करो और गंभीरता से उसकी गंभीरता आपको ख्याल में आए तो आपको जैन दर्शन की गजब की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। चोरमल जी ने लिखा है, हमको केवल ज्ञान का स्वरूप ही अभी ख्याल में नहीं है। केवल ज्ञान तो ज्ञान का अनंतमा भाग है, एक समय की पर्याय का नाम है, लेकिन उसका क्या स्वरूप है वो हमारे ख्याल में नहीं है। तो पूरे ज्ञान गुण का और फिर वो पूरे आत्मा का स्वरूप हमें क्या ख्याल में होगा। कितनी गहरी, कितनी गंभीरता, कितनी गहराई है ना। ये तो आपने सब पढ़ा है ना शास्त्र में कि सब चीज़ें, सारे पदार्थ बिल्कुल पृथक पृथक अलग एकदम प्रति समय दिखाई देते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और हमने ऐसे प्रश्न भी खड़े किए हैं कि साहब एक दफ़ा में सब समय में सब जान लिया तो दूसरे समय को जानने को बचे ही क्या। पूरी किताब हमने पढ़ ली, अब कल पढ़ेंगे क्या, अब क्या जानेंगे। ऐसा उन जानने वालों को तो आज तक ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ नहीं। दूसरे समय में भी उनने सब जाना तेरे को ऐसे विकल्प खड़ा हो रहा है। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है ये बता रहे कि तुझे जो लगता है कि ज़्यादा जानेंगे तो बोझा होगा, तो कोई बोझा होने वाला नहीं है, क्योंकि उस बोझा को ढोने के लिए भगवान आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति नाम की एक गुण है, जिसका नाम क्या है, स्वच्छत्व। वो हमको वहाँ जाना पड़ेगा, उसको हमारे पास आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा आप समय दे दो, 15 मिनट का, थोड़ी बात करनी है। तो आप कहे अरे क्या पंडित जी क्या बात करते हो, आप क्यों आएंगे, मैं आऊँगा आपसे मिलने। तो हम तो कहते हैं कि देखो सेठ जी ने हमारा कितना सम्मान करते हैं कि मैं उनके घर मिलने नहीं आऊँ, वे मेरे घर आएंगे। मैं तो फूल के ऐसा कुप्पा हो जाता हूँ, ये समझता हूँ कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। कितने बड़े बड़े सेठिया हमारा कितना सम्मान करते हैं कि वो हमारे घर आएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं उनके घर जाऊंगा तो चाय पानी की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ेगी और वे मेरे घर आएंगे तो चाय पानी की व्यवस्था मुझे पर करना पड़ेगी। ये तो जब मैंने ज़रा गहराई से सोचा तब समझ में आया, अकेली बात चाय पानी की नहीं है। तो मैंने कहा कि सेठ जी कब बता देंगे, बता दीजिए। अरे पर क्या बात करते हो, चाय जब आ जाऊँगा, मुझे क्या है, कभी भी चला आऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं बता दो। अब बता देते तो मैं उतने टाइम पर तैयारी करके रखता और व्यवस्थित रहता। घर पर छोटा सा घर है, बार बार कूड़ा फैल जाता है तो साफ माफ करके रखता, बच्चों को एक कमरे में कैद करके रखता। अल्लाह गुल्ला मत करना तो पड़ता है ना सब। सेठ जी जैसा हर घर में वो ऐसा वो अलग मिलने बैठने वाला बेडरूम अलग थोड़ी है। क्या नाम क्या बोलते, कौन सा रूम उसे, अभी तो भी नाम नहीं जानता मैं। क्यों, इस भम में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कह रहे चाय जब आ जाऊँगा। अब मैं 24 घंटा बनाऊँ, 24 घंटा अपने घर को अप टू डेट रखूँ। और सेठ जी नहीं आएंगे, अरे साहब मैं जरा अटक गया था कहीं, आ जाऊँगा आज। अरे ये तुम हम कितने उलझ गए तुम्हें पता नहीं है। और सीधा सच्चा रहता कि अब हम उनके घर चले जाते हैं,
मिल जाते, बात कर जाते, सब बात हो जाती, निपट जाती। अब वो बातें ही नहीं हो पाती है। उन्हें तो बात नहीं करनी है, तुमको लटकाना है, इसके लिए उनने ये किया। और हम समझते हमारा सम्मान किया। तो वो कहता है केवल ज्ञान में सारे पदार्थ आ जाएंगे, केवल ज्ञान उधर चला जाएगा। चाहे सेठ जी हमारे घर आए, चाहे हमें सेठ जी के घर जाना हो, दोनों ही दिक्कत वाला काम है। इसलिए अपन ज़्यादा सेठों के घर जाना आना का चक्कर रखते ही नहीं है। तो बहुत से लोग हमसे नाराज भी रहते, भाई क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों कोई जरूरत नहीं है। हम बनते कहते हैं कि तेरे ज्ञान में अनंत गे रूपी सेठ आएंगे और तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और तू उन्हें जानेगा तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लिखा है समय सार में कि तू सारी दुनिया को जाने, ये आत्मा का स्वरूप है और संपदा है। माने स्वरूप भी है और संपत्ति भी है, ये विपत्ति नहीं है, ये विभाव नहीं है। सारे लोकालोक को जानना ये आत्मा का विकार नहीं है, पर को जानना ये विकार नहीं है। भगवान आत्मा का स्वभाव है, शक्ति स्वभाव रूप होती है, विभाव रूप नहीं होती। हमने मुझे विभाव बताना शुरू कर दिया। क्या सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में आए तो हमें कोई बोझा पड़ने वाला नहीं है, और हम सारे लोकालोक को जानने जाएं तो लोकालोक को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इसमें ऐसा लिखा कि वो उस प्रमेय पदार्थ की, गे पदार्थ की जिसे हमने जाना है, हमारे ज्ञान में उसका स्वरूप आए, ये उसका स्वरूप और संपदा है। उसका प्रमेयत्व नाम का स्वरूप है ना, कि सबके ज्ञान का ज्ञेय बने, तो ये उसका स्वभाव है भाई साहब। उसे काय की दिक्कत होगी, उसका गुप्त नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि गुप्त रहना किसी द्रव्य का स्वभाव नहीं है। हम गुप्त रखे माइंड ये बात खुल ना जा, ये बात खुल ना जा, ये बात खुलना, सब खुली खुलाई है। अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में सब झलकी झलकाई है। अब तू समझ रहा है अंधा पेशाब करे और 3 लोग देखे, अब वो समझ रहा मुझे कोई नहीं देख रहा है। अनंत सर्वज्ञ देख रहे, जान रहे हमारी हर चीज। बिल्कुल कहते हैं उनका जीवन तो खुली किताब है, उनका नहीं सबका जीवन खुली किताब है भाई साहब। जितने अच्छे बुरे कर्म हैं सब अनंत केवलियों के ज्ञान में हैं। और जो बड़े बड़े पुराण है ना, रामायण और जो भी नाम लेना हो, आदि पुराण, उत्तर पुराण, क्यों जी हमारा भी एक पुराण लिखा होता दादा कितना अच्छा रहता। क्यों हमारे पुराण नहीं लिखा जा सकता? आप हंसते हो, मजाक उड़ाते हो। अरे भाई पुराण लिखा जाएगा तो कच्चा चिट्ठा लिखा जाएगा। भले आदमी वो रामचंद्र जी की सब कच्ची चिट्ठी लिखी है, सीता की सब कच्ची चिट्ठी लिखी है, किससे जीवन में कहाँ थोड़ी सा भी गलती हो गई वो लिखा है उन पुराणों में। ऋषभदेव को भी नहीं छोड़ा, क्यों? रोजाना उन्हें आहार लेने का विकल्प आता था, वो लिखी है उसमें भाई साहब। रोजीना आहार करने निकलते थे, क्या मतलब उसका? तुम तैयार हो अपना सब लिखवाने के लिए? गांधी जी ने आत्मकथा लिखी थी, बर्णी जी ने भी लिखी थी, तुम भी लिख दो। कैसा आप जैसी उनने लिख दी वैसी हम तो नहीं लिख सकते। हमको तो बढ़िया बढ़िया बातें जो हमारे जीवन में कभी हुई नहीं है लगा के गप्पे ठोक ठाक करके हैं, मान संत हम ऐसे लिखेंगे। अरे तुम में वो बातें सब लिखने की ताकत हो तो आत्मकथा लिखने की बात सोचो। नहीं तुम्हारे जीवन में है क्या आत्मकथा लिखने लायक? वो सारी कथा है, लिखी है। दौलत राम लिख गए ना, कहाँ?
तास ब्रह्मण की है बहु कथा, वह कछु कहूँ कही मुनि अथा। इस संसार में जीव घूमने की जीव की बहुत बड़ी कहानी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ, मैं तो बहुत थोड़ी कहता हूँ। मुनिराजों ने जैसी बताई है मैंने नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। कही मुनि अथा, संतों ने जैसी बताई है मैं वैसी कहानी कहता हूँ। तो ज्ञान का स्वरूप स्वच्छ है, सारा लोकालोक उसमें झलकता है। तुझे कहीं नहीं जाना है, किसी को तेरे में नहीं आना है, तेरे घर में कोई भीड़ होने वाली नहीं है, तुझे किसी दूसरे के घर के दरवाजे पर लाइन नहीं लगाना है। मुझे अनंत भगवान के महावीर के ज्ञान का गेय बनना हो, वैद्य जी का गेय बनना पड़ता है डॉक्टर का, तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है और फीस लेनी पड़ती है। भगवान महावीर का ज्ञान का गेय बनने के लिए लाइन तो लगानी पड़ेगी ना, और फीस भी जमा करानी पड़ेगी। अरे जाओ महावीर जी में जाओ, लंबी लंबी लाइन लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है, फला जितने बड़े भगवान उतनी लंबी लाइन। ये भगवान कहते हैं हमारे ज्ञान में किसी को लाइन नहीं लगाना, सारे सब एक साथ हमारे ज्ञान का गेय बन जाएंगे। तो पीछे से पीछे खड़ा होगा वो भी बन जाएगा, आगे से आगे वाला बन जाएगा। क्यों? आगे वाला जरा साफ साफ दिखेगा, पीछे वाला साफ नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुमेर पर्वत के अंदर का सोना केवली ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है, अनंत केवल ज्ञानियों के में। देखो मैंने बता दी आपको गुप्त बात 6, कोई जाकर के वहाँ चुराना मत। मैं जाकर के वो अंदर का खोद के किसी तरीके से निकाल लाऊं, मजा आ जाएगा। क्यों? कह अरे वो नहीं निकाल सकते, सोना वो पर्वत। अरे भाई तुम किस जमाने में हो? आजकल तो ऐसे ऐसे अनुभव एटम बम बन गए, लगाऊंगा साला सुमेर पर्वत का बाप उड़ जाएगा। कि भाई आज तक कोई नहीं निकाल पाया, किसी को नहीं मिले पाए, पर जानेंगे सब। क्यों? अरे एक बात बताऊं, तू निकालेगा पृथ्वीराज जी, तो बताओ फिर वो अकेले में शांति से निकालेगा? कोई देखे नहीं, इतना तो ध्यान रखना। वे अनंत केवली देख रहे, क्या करोगे? अनंत केवली देख रहे प्रति समय, इतनी लंबी तगड़ी चौकीदारी है। अरे तू जाने दे निकालने की बात, तेरे चित्त में जो विकल्प खड़ा हुआ है उसे प्राप्त करने का, वो भी अनंत केवलियों के ज्ञान का गेय बन गया है। वो बात तो बहुत दूर की बात है। केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, एक दफे कल्पना में सोचो तो, सोचना है 24 घंटे कि केवल ज्ञान का वास्तविक क्या स्वरूप है। कल अपन बात करेंगे बाकी की।